Hello student, today we discuss about proteins. Proteins क्या है? Polymeric biomolecules. पॉलीमरिक का मतलब क्या है कि ये कई मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बने होते हैं। वो मोनोमेरिक यूनिट्स को क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड्स। कई अमाइनो एसिड्स, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जुड़ के एक प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटीन वर्ड आया कहाँ से। प्रोटीन वर्ड बर्जीलियस ने दिया था। जे बर्जीलियस। ठीक है, फ्रॉम ग्रीक वर्ड। प्रोटियस। प्रोटियस वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है प्रोटीन। प्रोटियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टू होल्ड फर्स्ट प्लेस। टू होल्ड फर्स्ट प्लेस। क्यों इसको ये नाम दिया गया? क्योंकि प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और जो प्रोटीन्स हैं, इनकी जो हायर क्लासेज हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारा सेलुलर पूल है, सेलुलर पूल का मतलब होता है कि एक सेल में या किसी ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट जो सेल हैं पूरी बॉडी की, उसके अंदर कितने परसेंट कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रोटीन्स 12% प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन सेलुलर पूल। ठीक है, और 50% ड्राई सेल है। जो सेल को, जैसे वाटर कंटेंट हम रिमूव कर देते हैं, सेल को ड्राई कर लेते हैं, ड्राई सेल का 50% वेट प्रोटीन की वजह से होता है। ठीक है, 50% वेट ऑफ ड्राई सेल इज़ प्रोटीन। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की। ये मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल मोस्ट डाइवर्स कैसे है? अमाइनो एसिड्स की वजह से। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग मोनोमर्स। ठीक है, अब तक 20 अमाइनो एसिड फाइंड आउट किए जा चुके हैं। ठीक है, अब ये 20 अमाइनो एसिड्स जैसे वेलाइन, सीरीन, हिस्टामाइन, मिथ्योनाइन, ऐसे 20 होते हैं। ठीक है, इनकी अरेंजमेंट, जैसे मान लीजिए हम एक पॉलीमर बनाते हैं अमाइनो एसिड्स का, यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है, यहाँ पे है और यहाँ पे, ऐसे 20 अलग अलग अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड।
ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। दो अमाइनो एसिड्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है? एक अमाइनो एसिड्स का OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड प्लस हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड्स। इनके अंदर जब बॉन्ड बनता है तो हम उसे पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। जैसे इस अमाइनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये बॉन्ड बनाएगा H ग्रुप ऑफ NH2, ठीक है, CR2COH। जब ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका और इसका अमाइन ग्रुप है, यहाँ पे जब बॉन्ड बनाते हैं तो इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। बनता कैसे है? डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है यहाँ से, ठीक है। जब दो अमाइनो एसिड मिलके एक पेप्टाइड बनाते हैं तो हम उसे डाईपेप्टाइड बोलते हैं। तीन बनाते हैं तो ट्राई, ठीक है। और हम बात करते हैं लेस देन 30 अमाइनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने क्या कहा था? 2 से 10 तक, 2 to 10 तक ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, लेकिन प्रोटीन्स में 30 अमाइनो एसिड्स से नीचे जितने भी पेप्टाइड बनेंगे, मतलब कि ऐसे पेप्टाइड जिनके अंदर अमाइनो एसिड्स की जो क्वांटिटी होगी वो 30 से कम होगी, उन्हें हम ओलिगो पेप्टाइड्स बोलते हैं। और मोर देन 30 को हम पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट प्रोटीन, TSHRF, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। ये सिर्फ 3 अमाइनो एसिड से मिलकर बनाता है, इसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। और लार्जेस्ट प्रोटीन है टाइटिन। ये प्रेजेंट, इसमें कौन कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 27,000। प्रेजेंट कहाँ होता है? वर्टिब्रेट्स की मसल्स में, वर्टिब्रेट्स मसल्स। तो हम बात करते हैं प्रोटीन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स
नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक बायोपॉलीमर्स of amino acids. Showing great diversity in their organization and are prime biological importance. इस डेफिनेशन में हमें ये तो समझ में आ रहा है कि डाइवर्सिटी क्यों है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स 20 टाइप के होते हैं और 20 टाइप के कैसे वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन में कैसे अरेंज हो सकते हैं, उसके ऊपर डाइवर्सिटी है. अगर एक अमाइनो एसिड की पोजीशन चेंज होती है तो मतलब पूरा प्रोटीन चेंज हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी. ठीक है. और आर प्राइम बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, बायोलॉजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे जितनी भी सेल सिग्नलिंग होती है हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी टाइप की सिग्नलिंग होती है, चाहे वो हार्मोनल सिग्नलिंग्स है. हार्मोन्स क्या होते हैं? ऑलमोस्ट सभी हार्मोन्स हमारे प्रोटीन्स ही होते हैं. जैसे सिर्फ स्टेरॉइड हार्मोन जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सिर्फ लिपिड्स होते हैं. बाकी सभी प्रोटीन्स हार्मोन्स प्रोटीन्स ही होते हैं. ठीक है. तो बायोलॉजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के फंक्शन के लिए. ठीक है. कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोटीन्स के. इंसुलिन, मायोग्लोबिन. इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखता है. ठीक है. मायोग्लोबिन हमारे मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है. हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो आयरन को, जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है. आयरन बाइंड होता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है हीमोग्लोबिन. ठीक है. प्रोटीन्स हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वायरस के अंदर भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके कैप्सिड के अंदर, बैक्टीरियल सेल वॉल, प्लांट्स हैं चाहे, हर जगह पे प्रोटीन प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो ये थी हमारी प्रोटीन्स की इंट्रोडक्शन. ठीक है. कल हम इसकी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.